इस घोर संसार सागर में जो हम डूब रहे हैं, तो भगवान भेजते हैं ब्रह्मवेत्ता संत महापुरुष का समागम। और जहां संत मिले तो आखिरी जन्म समझो इस संसार समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका संत समागम है। भवसागर कहा नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। संतों के चरणों का सानिध्य मिला तो देखो सदन जी हरिनाम जपने लगे, सदन जी के हृदय में संतों की प्रति प्रियता बढ़ी, शालिग्राम भगवान मिल, सब बानक बन जाता है। अब संत जी शालिग्राम भगवान को ले गए, एकांत में जाकर के भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया और इसके बाद वेद की स्तुति की, पुरुष सूक्त, शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपात। भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो भगवान प्रीति चाहते हैं, सिद्धांत एक अलग होता है। इसलिए कल हम ऊपर कुछ साधकों से कह रहे थे कि किसी भी साधक को ठाकुर जी में जिस रूप में आसक्ति हो उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितना आसक्त हो आप देख करके अच्छा चलो, ऐसे नहीं कभी वही ओहो धन्य भाग, कितने सुंदर आपके ठाकुर जी है, बहुत सुंदर, आप खूब प्यार कीजिए, क्योंकि पता नहीं वो कितनी गहराई से प्यार कर रहा है आप, तो उसका हृदय बहुत दुखी हो जाएगा। भक्त का हृदय दुखी हुआ तो आपकी उपासना में फर्क पड़ जाएगा। संत जी को लगा था कि कसाई कुल में जन्मे हैं, मांस का उधर पल्ला इधर क्या अपराध कर रहा है, उनको ऐसा, और बाहरी दृष्टि में लगता भी ऐसा ही है। तो कहा भयो जो पे बड़े कुलहू में जन्म भयो, जप तप नेम व्रत साधन अपार है। कहा भयो तीर्थ अनेकन गमन किए, गयो नहीं जौलो निज मन को विकार है। जौलो मेरे संतन में राखे जाति भेद सदा, तौलो कहो कैसे वह पावे सुख सार है। मेरे साधु नीच पद पंकज ना धोयो, जोलो सब शास्त्रन को पढ़िबोई भार है। जरा भी भाव किसी भी संत जो भगवत मार्ग के प्रतीक है, जाति पक्ष में रूप पक्ष में इनके तेज तो है नहीं, ये तो ऐसे बिल्कुल नहीं, सावधान, पता नहीं कौन किस कोटि का उच्च कोटि का महापुरुष आपका चिन्ह। उन संत बहुत अच्छे संत थे और उनके मन में बात आ गई कि जाति के तो कसाई है, काम तो नीचे ही है, मांस। देखो नहीं जाना भगवान की महिमा, हम समझ रहे थे उच्च कोटि के, और वो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष सदन जी, निरंतर नाम जप। और एक खास बात थी सदन जी में, दैन्यता, कि मैं तो किसी योग्य नहीं, और उनको पता भी नहीं था कि शालिग्राम भगवान हैं। तो लेके आयो साधु मैं तो बड़ो अपराध कियो अभिषेक, सेवा करी पे न भाई है। ये तो प्रभु रीझे तो पे जोई, चाहो सोई करो गरो भरी आयो, सुनिमति बिसराई है। यही हरि उरधारी डारी दियो कुलाचार, चले जगन्नाथ देव चाह उपजाई है। मिले एक संग संग जात वे सुगात सब, तब आप दूर दूर रहे जान पाई है। संत जी ने बड़ा अभिषेक किया, वेद स्तुति की, भगवान को भोग लगाया, बड़ी प्रसन्नता से उच्च सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान उसी समय आकाशवाणी हुई, ए साधु मुझे ये तुम्हारी वेद स्तुति बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारा ये पंचामृत स्नान भोग ये सब, तुम मेरे भक्त पर नीच बुद्धि करके मुझे लाए हो ना, ये मुझे तुम क्या समझते हो? वेद मेरी श्वासों से ही तो प्रकट हुए हैं। वेद क्या है? भगवान की श्वासों से वेद का प्रादुर्भाव हुआ। सो हरि पढ़े ये अचरज भारी, चारों वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। मैं वेद की स्तुति और गंगा जल से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपनेपन के भाव से, मेरे सदन जी हैं और मैं सदन जी का हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारी सेवा से प्रसन्न, मैं अपराध मानता हूं कि तुम वहां से मुझे लाए हो। साधु जी यह बात सुनकर एकदम घबरा गए, शालिग्राम भगवान को लिया, दौड़ते हुए सदन जी के पास गए और गदगद स्वर में कहा मैंने भारी अपराध कर दिया।
ठाकुर जी को अप्रसन्न कर दिया। मैंने आपके प्रति भाव किया कि आप कसाई कुल में आपका अधिकार ठाकुर का नहीं है, इसलिए आप ठाकुर जी को नहीं जानते हो, आप ऐसा ये लो। ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए हमसे। हमने तो पंचामृत से, गंगा जल से सब अभिषेक किया, पुरुष सूक्त का पाठ किया, ले इस श्री ठाकुर जी को आप स्वीकार करो। विधि पूर्वक सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अपनेपन से। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा अपनापन, प्रेम भाव। सदन जी शालिग्राम भगवान अब जो देख रहे हैं वो दूसरा भाव है। ये भगवान है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। साधु जी जब चले गए तो कहा अब तौलने के काम में तो नहीं, एक सुंदर नवीन कपड़े में ऐसे गले पे लगा लिए, ठाकुर जी गले पे डाले। भगवान रीझते हैं भक्त की अपनेपन की प्रीति में। जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अपनापन प्रभु को चाहिए। हम यही कहते हैं बार बार कि अपनेपन पे कुल्हाड़ मत चलाओ, विश्वास पर कुल्हाड़ मत चलाओ। साधना बने ना बने, लेकिन हमारे माई श्यामा जी को राज पार हो जाओगे। हमारी बात मान लो। श्री जी सिर्फ अपनेपन को देखती है, सिर्फ अपनेपन को। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान, राय के संभजन को मानत मेरु समान। श्री सदन जी ने निज हृदय से लगाया और आंसू बहने लगे कि प्रभु मुझे तो आपका ज्ञान ही नहीं कि आप भगवान हो। आंसुओं से अभिषेक हो। नाथ अभी तक तो मैं आपको जानता नहीं था, बड़ा अपराध हुआ, लेकिन आज मैं, जब आप हमें इतना प्यार करते हैं, जब साधु ने बताया कि मुझे भगवान ने कहा है कि मैं जितना सदन जी को प्यार करता हूं, उनकी मैं भावना से प्रसन्न, तुम्हारी सेवा से नहीं, उनको अद्भुत वैराग्य हो गया। बोले आज के बाद घर परिवार में ही नहीं रुकूंगा, अब केवल भगवान का होकर वैराग्य भाव से जीवन भगवान को समर्पित करता हूं। शालिग्राम जी गले में टांगे और कहा पहली यात्रा जगन्नाथपुरी, पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा जाकर, पूरा जीवन अब भगवान के लिए। भगवान देखो कैसे कृपा करते हैं। बचपन में संतों से उपदेश मिला, नाम जब शुरू किया, ऐसे उच्च कोटि के महात्मा के ऐसा कार्य करने पर भी सब संत उनके यहां जाते थे, और उसका परिणाम हुआ कि घोर वैराग्य युक्त होकर भगवान के अनुराग में घर से चल दिए। श्री सदन जी कुटुंब, परिवार, कुल, व्यापार सब छोड़कर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। कुछ दूर चलने पर यात्रियों का समुदाय दिखाई दिया जो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उनके संग हो गए। जब उन लोगों ने, कुछ ने पहचान कर ली कि अरे तो कसाई कुल के हैं, और तो सब दूर दूर छूना भी नहीं चाहते थे। यही बहुत बड़ी चूक हो जाती है। जो भगवान को समर्पित हो जाए उसमें कभी जाति पक्ष ना देखे, नहीं, बहुत बड़ी हानि हो जाती है। राजसूय यज्ञ में स्वपच वाल्मीकि को आदर सहित पवाकर पूर्ण यज्ञ करवाई भगवान ने। ये बात ध्यान रखना है। अपने जात अभिमान में आकर कभी किसी भक्त का अपमान न कर दे कि वो नीच कुल का है, ऐसा कुछ। जब ये देखा सदन जी ने कि ये लोग घृणा करते हैं हमसे, तो खुद अलग हो गए। सदन जी बड़े पुलकित है कि आज जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। एक जगह देखा, गौएं पानी पीने के लिए लालायित हैं। एक आदमी बाल्टी से पानी निकाल तो गौओं को डंडा मारने लगा। सदन जी ने कहा क्यों, पानी क्यों नहीं पीने देते? तो बोले इतना गहरा कुआं है, घसीटने से हमारे हाथ दर्द होते, अपने घर के लिए ले जाएंगे कि इनको पिलाएंगे? तो उनका अगर आप कृपा करें कुछ समय हमें दे दें बाल्टी और मैं भरूं, तो बोले मुझे भी कोई परेशानी नहीं। भर भर करके 2500 गायें थी, सबको पानी पिलाया। शाम हो गई, पानी खींचने में, पिलाने में समय लगा, तो उन्होंने सोचा गांव में भिक्षा मांग लेते हैं और आज रात्रि कहीं एकांतवास कर लेते हैं और सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो आयो मग गांव भिक्षा ले नई ठाव गयो, नयो रूप देखी को तियारी जी परी है। बैठो या ही ठौर करो भोजन निहोरी कहो, रहो निस सोई आई मेरी मति हरी है। ले वो मुंह को संग गरो काटो तो न होए रंग, बूझी और काटी पति ग्रीव पे न डरी है। कही अब पागो मोशो ना तो कौन तो सो मोसो, सुर करी उठी इन मारो भीर करी है। बहुत कठिन है। वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में परम दयालु स्वभाव श्री सदन जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने। रास्ते में एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। भगवान की लीला, एक स्त्री निकली भिक्षा ले, देखा रूप,
तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान आश्रित होते हैं, उनका रूप अलौकिक होने लगता है। एक दिव्य आकर्षण होता है जो सबके चित्त को आह्लाद प्रदान करता है, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान का निरंतर चिंतन होता है। उसके प्रभाव से मुखाकृति में एक अद्भुत लावण्य, एक अद्भुत आकर्षण होता है। वो स्त्री ने देखा कि नवयुवक भिक्षुक तेजस्वी, वो रीझ गई, देखते ही रीझ गई, और उसने कहा कहीं मांगने की जरूरत नहीं, आप यहां बैठो और भोजन करो। सदन जी ने कहा हमें पाना तो है ही, जब आप पवाने के लिए कह रही तो पवा दीजिए। स्वाभाविक, क्योंकि अभी वैराग्य मार्ग में निकले। उस स्त्री ने प्रार्थना की, भोजन बना के पवाया और कहा प्रभु यदि आज रात्रि यहीं विश्राम कर लें तो आपको क्या, सुबह जगन्नाथपुरी चले जाइए। आपने उस स्त्री के विशेष आग्रह को स्वीकार करके उसके घर में शयन करना स्वीकार कर लिया। जब उसके पति सो गए तो वो रात्रि में उठ करके आई और आपके पास आकर बोली कि मैं आपको देख करके काम से पीड़ित हो चुकी हूं, अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए और मैं सदा सदा के लिए आपके साथ के लिए चल दूंगी। सदन जी ने कहा यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा पति है। अच्छा, उसने गलत अर्थ ले लिया। उसके भाव में आया कि अगर पति है तो ये स्पर्श नहीं करेंगे, अगर पति ना हो तो स्वीकार कर लेंगे। कुआ मदांधो मदना तुरुआ, अंधों में भी अंधा कौन है, बोले जिसमें काम जागृत हो जाए। वो ऐसे काम से व्याकुल हो गई कि सोते हुए अपने पति का बिल्कुल भी प्रियता न रखते हुए गला काट दिया और आकर बोली सदन जी से, अब मुझे स्वीकार करो, आपको पति का भय था ना, गला काट दिया। सदन जी ने कहा कि तू कितनी नीच है, जब तू अपने पति का गला काट दिया तो तू कितनी नीच है, इतना सोचा है? वैसे ही मैं तुझे स्पर्श नहीं करता, अब तो तुझे देखना भी नहीं। तो स्त्री ने कहा मुझे ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें भी बख्श दूंगी, तेरे कारण मैंने अपने पति का गला काटा है, तो फिर तू भी नहीं बच सकता। तो सदन जी ने कहा क्या कर सकते हो? तो उसने कहा मुझे स्वीकार करो, नहीं उच्च स्वर से अभी हल्ला मचाती हूं। माया का विचित्र तांडव, और मैं जोर जोर से सबको कहूंगी कि ये मेरे साथ गलत करना चाहता था, मैंने रोका, मेरे पति ने रोका, मेरे पति का गला इसने काट दिया, इसलिए अभी कहती हूं मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे ले चलो। सदन जी ने कहा गला कटवाना बर्दाश्त है, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता। ये सब चूकों की चूक का पूर्ण आहुति, इससे पूर्णता हो गई। मैं धर्म के विपरीत नहीं चल सकता, तू चाहे मेरा गला तू काट दे या समाज से कटवा दे। सदन जी भगवान के भक्त थे, उनके भोले भक्त होते हैं भगवान के, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं, नहीं तो रुकना ही नहीं चाहिए था, या उसी समय भाग जाना चाहिए था, भागना चाहिए था। वहां बैठ करके उपदेश नहीं, जब ऐसी घटना है तो भागना चाहिए था। जब वो कि प्रश्न करने के बाद जब सदन जी ने कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसा कैसा दुराचारपूर्ण भाव रखती हो, तुम मेरा गला काट दो तो भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। अब तो